सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्बुकुर्क यूपीएससी यूनिट 2। हम चालू कर रहे हैं यूनिट 2, 3, 4 जो है जीएस पेपर 1। ठीक है, जिसको भी दिख ना रहा हो वो वीडियो की क्वालिटी हाई कर लो, एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी के पार्ट्स मैंने पहले पढ़ लिए थे, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अल्बुकुर्क। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जो पहले वो जो गवर्नर आया था, उसके बाद के दूसरे गवर्नर हैं। 1509 ईस्वी में अल्बुकुर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। ये कब आया था? 1509 में बनकर आया था। भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, मतलब पुर्तगालियों का जो गवर्नर बन के भारत में आया था। ये अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकुर्क जो है उसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो है संस्थापक माना जाता है, वास्तविक। अल्बुकुर्क ने जहां एक और पुर्तगाली शक्तियों को भारत में बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर भारतीय और पुर्तगाली संबंधों की आधारशिला भी निर्मित की। मतलब इसने पुर्तगालियों को तो बढ़ावा दिया, उनकी शक्तियां तो बढ़ाई, पर उनके बीच में एक आधारशिला स्थापित किया। कैसे? जैसे कि वहाँ के लोगों को काम देने लग गया। जैसे जो लोग वहाँ खाली रहते थे भारत के लोग, तो उनको वहाँ पे रखवाली करने के लिए रख लिया, जैसे गार्ड के रूप में, कि इसको देखभाल करो, बस खड़े होकर के देखे रहो, ये सारे काम के बीच में रखा। ठीक है। अल्बुकुर्क ने भारतीयों को भी पुर्तगाली सेना में छोटे छोटे पदों पे भर्ती किया, वही मतलब है। ठीक है। और निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु प्रेरित किया। निम्न के जैसे कि जो नीच जाति जो पुर्तगालियों में आती थी, उनको क्या किया? उन आदमियों को क्या बोला कि आप लोग स्त्री, जो भारत की स्त्रियां होती थी, उनसे विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ताकि भारत में पुर्तगाली बस्तियां बसाई जा सके। जिससे क्या हो? भारत में पुर्तगालियों की बस्तियां बस जाए, मतलब एक कॉलोनी टाइप की विकसित रहे, एवं सुगमतापूर्वक व्यापार किया जा सके। उसका मेन मकसद तो व्यापार ही था ना। और अल्बुकुर्क ने कोचिन के क्षेत्र में सती प्रथा पर भी रोक लगाई। ठीक है। और 1510 ईस्वी में अल्बुकुर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से सैन्य अभियान के माध्यम से गोवा जीत लिया। अब उन्होंने छोटे छोटे जो भी अभियान चलाया, सैन्य अभियान चलाया, ठीक है, उनसे क्या ज़्यादा बड़ा कोई शासक था नहीं, उन्होंने गोवा को जीत लिया। अब गोवा जीता है तो धीरे धीरे और भी चीज़ें जीतेंगे और एक अपनी बड़ी सेना बना लेंगे, ये तरीका होता है उनका। इसके अलावा अल्बुकुर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्र मलक्का तथा 1515 में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित हार्मूज समुद्री क्षेत्र पर भी नियंत्रण कर लिया। देखो, एक से स्टार्टिंग और 3-4 जीत के चला गया। अब सेकंड किसको पढ़ेंगे हम? नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा 1529 ईस्वी में भारत में गवर्नर बनकर आया था। ये कब बन के गवर्नर आए? 1529 में बनकर आए थे। कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचिन को गोवा स्थानांतरित कर दिया। कुन्हा ने क्या किया? भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचिन थी, उसको गोवा में स्थानांतरित कर दिया। कुन्हा द्वारा स्थापित पुर्तगाली बस्तियां, उसने कौन कौन सी बस्तियां देखी? सोमनाथ, जिसको मद्रास बोला था सैनीनाथ, दूसरा हुगली जो बंगाल की थी, द्वीप काड़ीवाड़ा, तो ये स्थापित की थी इन्होंने बस्तियां, कुन्हा ने। अब भारत में पुर्तगालियों की फैक्ट्रियों की स्थापना कोचिन कब आई? 1503 में। और कन्नूर कब आई? 1505 में। गोवा 1510 में। चट्टगांव और सतगांव में कब आई? 1534 में। द्वीप में 1535 में। दमन में 1539 में। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। जो यूरोपीय शक्तियां थी उसमें सर्वप्रथम जो पुर्तगाली व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया? भारत में समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित कर दिया। जो समुद्र से जो व्यापार हो रहा था उसका केंद्र स्थापित किया। 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूर्णतः नष्ट करने का आदेश दे दिया। 1632 में जो मुगल सम्राट शाहजहां थे, उसने हुगली में पुर्तगाली जो बस्तियां बसी हुई थी उनको नष्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी, जो हुगली तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के उद्देश्य
प्रयुक्त किया जाना, क्योंकि हुगली जो थी वहाँ पे क्या हुआ ना, समुद्री लूटपाट के जो उद्देश्य थे उनको कायम किया जाने लगा था। और बाकी के पंडुचेरी है, यहाँ पंडिचेरी लिखा है, वो थी गलत है, मुझे पता है। और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।